अपना उपयोग लगाया होता, जैसे कि कल बहुत सारे महानुभावों ने अपने धन का सदुपयोग कर लिया। धन के साथ बड़ी दिक्कत है बंधुओं। धन, उसकी सामर्थ्य खत्म होते चली जाती है। गौर से सुनिएगा बात को। धन की सामर्थ्य जब खत्म होने लगती है तो पैसा तो घर के अंदर रहता है, लेकिन पैसा अस्पतालों में जाने लगता है। सौभाग्य है उन परिवारों का जिन परिवारों से अभी तक अस्पताल जुड़ी नहीं है। एक बार अस्पताल जुड़ जाए ना घर से बंधुओं, फिर घर की अथाह संपत्ति भी कम पड़ती है। बड़े बड़े प्लांट को देख करके जो आपने बड़ी बड़ी धारणाएं बनाई है, सौभाग्य है कि अभी तक परिवार में अस्पताल जुड़ी नहीं। अभी तक सिर्फ सर्दी, खांसी, छींक, बुखार, हाजमोला, स्वाद, स्ट्रेप्सिल्स, एबिल में जिंदगी बहुत अच्छे से निकल गई। बड़ा सौभाग्य था। जब धन की सामर्थ्य घटती है तो सबसे पहले परिवार में अस्पताल से जुड़ाव होता है। हर तीसरे दिन पिताजी जाते हैं, चौथे दिन माँ जाती है, पांचवें दिन छोटा वाला मुन्ना जाता है महाराज, और एक हफ्ता का रेस्ट मिलता है और फिर से यही क्रम धीरे धीरे शुरू हो जाए तो समझना धन की सामर्थ्य, धन का पुण्य परिवार से खत्म हो गया। अस्पताल एक बार जुड़ जाए बस, किसी के घर में जुड़ी होगी तो अनुभव किया होगा। जिस समय शांति से बैठ करके अच्छा पैसा कमा सकते थे, उस वक्त अस्पताल के बाहर बैठ करके एक एप्पल खा करके, चाय पी करके, पेपर पकड़ करके दिन निकलता है। व्यापारी को इतना सलाता है, क्या कहाँ फंस गए, कैसे कर्म का उदय आ गया। वो पत्नी बीमार है, अंदर उसका रेडिएशन चल रहा है, साहब बाहर बैठे हैं, सुबह 10 बजे से शाम का 5:30 बज गया। दो तरफा मार पड़ती है। धंधा अलग खराब होता है, इधर पैसे अस्पताल में घुसते चले जाते हैं। बाहर से एक नर्स आती है, बड़े सम्मान के साथ कहती है, सर प्लीज लुक एट दिस। हाँ, हमने देखा, कुछ नहीं है, सिर्फ 35,700 का बिल भर दो सुबह, 30,000 का दोपहर में और 40-50,000 का शाम को। दिन भर का 1-1.25 लाख रुपए निकल गया। मोह किस तरीके से, जब धन की सामर्थ्य खत्म होती है ना बंधुओं, इस तरीके से एक अस्पताल बस घर से जुड़ बस जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को टीबी हो जाए, जलोदर हो जाए, फेफड़े में पानी भरने लगे, न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो जाएं, पैरालिसिस का एक अटैक आ जाए, एक बार अस्पताल जुड़ बस जाए। धन कमाने वाला 1000 बार सोचता है कहाँ से कहाँ आ गए। इतना अच्छा दुकान में बैठे थे, अब दुकान में बैठे बैठे पता चला कि ये गिरी तो ब्लड टेस्ट कराया, पता चला कि 2nd स्टेज का कैंसर चल रहा है। एक आफत के चक्कर में दूसरी नई आफत। पता चला खाली बैठे थे श्रीमान जी, अभी तक जिंदगी में कुछ था नहीं, बोला आप भी एक ब्लड टेस्ट करा लो। हाँ, हमारा भी कर दो भैया। 2000 रुपया में ब्लड टेस्ट होता है। पता चला डायबिटिक जो है वो 310 चल रही है और कोलेस्ट्रॉल 280। डॉक्टर ने पत्नी का इलाज कराने गए थे, पति का इलाज कर दिया। अब जैसे ही एक बार अस्पताल की दहशत घर में बैठती है दिमाग में, जीना खाना पीना सब हराम हो जाता है। लाल टमाटर वाले गाल पिचके टमाटर में ऐसे बदलते हैं सट्ट से, जैसे अभी अंगूर की ताजी किशमिश बनाई गई हो। किशमिश, काली किशमिश के ऊपर की झुर्रियां देखना, ऐसी झुर्रियां चेहरे पर 1 सेकेंड में आ जाती है। क्यों, क्या हो गया? अरे कछु नहीं यार, गए थे, डायबिटिक जो है 320 बता दी। अब जैसी टेंशन आती है वैसे दिल धक 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 करता है। अब गए कि तब गए? कब गए?
बोले अब डायबिटिक आई गई है, निकल जाएंगे यार, एक आध दिन अब हो जाएगा, देख लेंगे। उदासी कैसे खींचती है। धन का सामर्थ्य खत्म, अस्पताल का आपके परिवार से एक बार जुड़ा हुआ और इधर का पूरा पैसा सीधे उधर। अस्पताल के पाप से बचे तो वकील के हत्थे चढ़ गए, थाने के हत्थे चढ़ के देखो। एक बार एक व्यापारी एक पुलिस वाले को थोड़ा सा उल्टा सीधा कह दे, और एक बार 2IC मतलब सब इंस्पेक्टर आपकी दुकान में आकर के बस इतना बोले, चलो थोड़ा साहब ने बुलाया है, वहां पर थोड़ा सा पूछताछ करनी है। पूछताछ नहीं करनी, बहुत प्यार से उठाते हैं पुलिस वाले घर के अंदर से। जैसे ही थाने के अंदर घुसोगे, उठा के एक चांटा मार के लॉकअप पे बंद करके तुम्हारे नाम पे FIR कर देगा। जैसे ही FIR हुई, झूठी हो या सच्ची, FIR हुई, उसके बाद तुम्हारी तिजोरी में रखा हुआ धन प्रवाहमान होता है धीरे 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 धीरे। हमने देखा एक लड़की थी, उसने झूठा केस डाल दिया। झूठा केस डालने पर अभी उसके पिता के 35-40 लाख रुपए धीरे धीरे निकल गए। केस निपटा नहीं है अभी। वो क्या कहते हैं, अभी सोचते हैं, विचार करते हैं। धन की सामर्थ्य खत्म होती है तो इस तरीके के संयोग आपके जीवन में आज नहीं तो कल जुड़ जाएंगे। वकील दोस्त बन जाए, पुलिस वाले से दोस्ती करना पड़े, और आपके मोबाइल में 25-50 डॉक्टरों के नंबर हों, समझना तुम्हारी किस्मत बहुत तेज खराब चल रही है। उस समय धर्म ध्यान की बहुत जरूरत है, और वहीं पे धर्म की सामर्थ्य बनी रहे, धन की सामर्थ्य बनी रहे। घर में कोई कोर्ट केस नहीं है, किसी वकील को हम पहचानते नहीं हैं, थाने आज तक हम गए नहीं हैं, और हमको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती नहीं है। जिंदगी के 60-65 बसंत शराफत से गुजर गए, समझना तुम्हारा और तुम्हारे धन का पुण्य बहुत तेज था। उठा करके अंत में क्या महाराज, अंत में धम्मम शरणम पब्बज्जामि, हमारे तो जाने का टाइम आ गया महाराज, ये पैसा पड़ा है, किसी के काम का नहीं है। आचार्य जी बार बार कहते थे, वक्त रहते धन का उपयोग कर लो, संचय मत करो, उपयोग कर लो। जब 75 साल के हो गए, 80 के हो गए, और दिख रहा है कि 25 प्लाट पड़े हैं, 4 मकान पड़े हैं, खाने की शक्ति नहीं है, उपयोग कर लो महाराज, ये सौभाग्य है। बहुत सारे महानुभावों ने कल मुसीबत आने से पहले मुसीबत को ऐसा तेज धक्का मारा है कि मुसीबत 7 समुंदर पार जाकर के गिरी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने परिवार, अपने धर्म की जो संयोजना बनाई है, उसके लिए प्रत्येक अंतर्मन को हृदय से साधुवाद दे।